नमस्कार। हमारा विषय है नैतिकता और धर्म पर मैकियावली के विचार। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मैकियावली ही वह पहला विद्वान था जिसने नैतिकता तथा धर्म पर विस्तार से विचार व्यक्त करते हुए नूतन अवधारणा का प्रतिपादन किया। मैकियावली ने ईसाई धर्म की मान्यताओं और देवी कानूनों के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया। मैकियावली ने इस बात से इनकार कर दिया कि मानव का कोई परलौकिक उद्देश्य है। वह कहता है कि मानव का एक उद्देश्य है कि वह इस जीवन में और इस लोक में सुख आनंद चाहता है। यह आनंद केवल भौतिक क्षेत्र में आनंद की प्राप्ति नहीं, बल्कि गैर भौतिक क्षेत्र, महानता, शक्ति, प्रसिद्धि आदि में भी आनंद की प्राप्ति है। तीसरा, राज्य सिद्धांत में नैतिक सिद्धांतों की अस्वीकृति। मैकियावली राज्य सिद्धांत में ईसाईयत के उन सभी सिद्धांतों को अस्वीकार करता है जो शासक को नम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। वह प्रिंस को किसी प्रकार की नैतिक सीमाओं में नहीं बांधता। मैकियावली कहता है कि राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राजा किन्हीं प्रकार के नैतिक, अनैतिक, अच्छे बुरे, वेद अवेद साधनों का प्रयोग कर सकता है। वह राजा को छल कपट, जालसाजी, धोखाधड़ी, विश्वासघात, हिंसा, दमन, सभी प्रकार के अनैतिक साधनों के प्रयोग की आज्ञा देता है। चौथा, राज्य के उद्देश्यों को प्राथमिकता। मैकियावली किसी कार्य की अच्छाई बुराई से चिंतित नहीं था जितना कि वह उसके प्रभाव से चिंतित था। मैकियावली लिखता है कि राजा को राज्य की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। साधन सदैव प्रतिष्ठित माने जाएंगे और उन्हें सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। राजा के लिए दिखावट में दयालु, विश्वासी, कृपालु और धार्मिक होना अच्छा है, ताकि जब कभी लोग उसे देखें या सुने तो उन्हें वह दयालुता, सच्चाई और धार्मिकता की मूर्ति प्रतीत हो। इस दृष्टि से शासक में स्वांग और पाखंड के गुण होने चाहिए। पांचवा, धर्मनिरपेक्ष विचारों का समर्थन। मैकियावली अनैतिक और अधार्मिक व्यक्ति नहीं था। वह नैतिकता और धर्म से घृणा नहीं करता था और न ही उनकी उपेक्षा करता था, बल्कि राजनीतिक जीवन में वह दोनों के महत्व और भूमिका को भली प्रकार समझता था और उन्हें साधारण जनता के व्यवहार और आचरण के लिए आवश्यक समझता था। अपनी रचना डिस्कोर्सेस में उसने लिखा है कि जो राजा और गणराज्य अपने आप को भ्रष्टता से स्वतंत्र रखना चाहते हैं, उन्हें सभी धर्म की पवित्रता और प्रथाओं को बनाए रखना चाहिए और उनका समादर करना चाहिए, क्योंकि किसी देश के पतन का इससे बढ़कर और कोई संकेत नहीं है कि धर्म की भर्त्सना की जाती है। इसी कारण वह धर्मनिरपेक्ष का प्रणेता भी कहा जाता है। छठा, धर्म राज्य का एक उपकरण है। मैकियावली मानव की दुष्टता और निकृष्टता के दमन के लिए भय और शक्ति को आवश्यक मानता है, परंतु एक यथार्थवादी की भांति यह भी जानता है कि केवल शांति और भय ही राज्य के स्थायित्व के लिए पर्याप्त नहीं है। वह कहता है कि कानूनों की बाध्यकारी और कठोर शक्ति अवश्य कम की जानी चाहिए और उसे धार्मिक शक्ति द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।
दूसरे शब्दों में, राज्य के स्थायित्व के लिए जहाँ शक्ति की आवश्यकता है, वहाँ राज्य के सहायक यंत्र और उपयोगी अंग के रूप में धर्म रूपी प्रेरणा को भी आवश्यकता है। जो राजनीतिक समुदाय धार्मिक भावनाओं को खो देता है, वह अपने लिए खतरे को निमंत्रित करता है। 7वां, दोहरे मानक। मैकियावेली दोहरे मानक स्वीकार करना। मैकियावेली की नैतिकता संबंधी धारणा में इस बात की पुष्टि की गई है कि एक राजा के लिए दूसरी प्रजा के लिए। जहाँ मैकियावेली राजा को राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक अनैतिक दोनों साधनों के प्रयोग की आज्ञा देता है, वहाँ वह लोगों में उच्च नैतिक गुणों की आवश्यकता पर बल देता है। इस तरह कह सकते हैं कि मैकियावेली इटली का एकीकरण चाहता था, क्योंकि पोप इटली के विभाजीकरण के लिए उत्तरदायी था। ईसाई नैतिकता मानव को दुर्बल बनाए हुए थी, अतः मैकियावेली ने राजनीति को नैतिकता और धर्म से पृथक करके एक सुदृढ़ राजतंत्र का समर्थन किया। सारांश में, एक यथार्थवादी राजनीतिक चिंतन के रूप में मैकियावेली ने राज्य की शक्ति को असामान्य ढंग से महत्व देते हुए उसने धर्म तथा नैतिकता को राज्य के अधीन बना दिया। धन्यवाद।